महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। हालांकि हमने सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। अनगिनत समुद्री जीवन से लेकर गहरे पानी की भयानक गहराई तक और गहरे समुद्र में छुपे रत्नों से लेकर डूबे हुए शहरों तक, ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम आज तक जानते भी नहीं है। लेकिन डीप सी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम ऐसी चीजों के बारे में जान पाए हैं जो आज तक कई सालों से अनजान थी। तो आज हम ऐसी ही कई अनोखी और रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पर आदमी से लेकर जहाज गायब हो चुके हैं। जिन जगहों का रहस्य आज तक कायम है। ब्राजील के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल, जहां सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान भी काम करना बंद कर देते हैं। हबल टेलीस्कोप जिसे वास्तव में बंद किए जाते हैं जब वे बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब इस क्षेत्रों में होता है तो उस समय स्पेस वॉक का शेड्यूल भी बंद कर दिया जाता है और यह दिन में 5 बार होता है। दुनिया में सबसे अधिक विमान लापता होने की घटना भी इसी क्षेत्रों में होती रहती है। इस वीडियो में आज ऐसी ही जगहों के बारे में बात करेंगे जिसका रहस्य बरमूडा ट्रायंगल की तरह आज तक कायम है। जाने ऐसे ही कई जगहों के बारे में इस वीडियो में। सो हाय, दिस इज यूवी एंड यू आर वाचिंग फैक्ट वाला। द मिशिगन ट्रायंगल। मिशिगन लेक पूरी दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक की सूची में चौथे नंबर पर आता है। मिशिगन ट्रायंगल इस झील के निचले आधे हिस्से में मनीटोवक, लुडिंगटन और बेंटन हार्बर बंदरगाह के बीच में आता है। मिशिगन ट्रायंगल बरमूडा ट्रायंगल से 16 टाइम्स छोटा है। उस जगह पर कई लोगों ने पानी में अजीब सी चमक देखी है और कई लोगों का मानना है कि उन्होंने झील के ऊपर यूएफओ को उड़ता देखा है और इसीलिए लोग वहां जाना कम पसंद करते हैं। इस जगह से कई प्लेन और शिप भी गायब हो चुके हैं। ऐसी ही घटनाओं की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। अगस्त 1679 में ली ग्रिफन नामक एक फ्रेंच शिप इसी लेक में से जा रही थी, लेकिन तभी अचानक इस मिशिगन ट्रायंगल में ली ग्रिफन गायब हो जाती है। इस घटना के बारे में कई लोगों का मानना है कि अचानक आए हुए तूफान की वजह से शिप डूब गई थी और कई लोगों का मानना है कि प्रतिद्वंदी व्यापारियों ने उस शिप पर हमला करवाया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ली ग्रिफन का मलबा कभी नहीं मिला है। ध्यान देने वाली ऐसी दूसरी घटना 28 अप्रैल 1937 में कैप्टन जॉर्ज आर डोनर की शिप में हुई। लंबी मुसाफरी के कारण डोनर ने वॉशिंगटन बंदरगाह तक आराम करने का निर्णय किया और अपने साथियों को आदेश दिया कि वह अपने केबिन में वॉशिंगटन बंदर आ जाने तक आराम करने जा रहे हैं और कोई उन्हें बिना काम परेशान ना करे। और फिर उन्होंने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जब उनकी शिप उस बंदरगाह तक पहुंची तो क्रू मेंबर ने कैप्टन को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। और जब उस केबिन का दरवाजा तोड़ा गया तब उन्होंने देखा कि केबिन में कोई नहीं था और उस वक्त से डोनर का कोई पता नहीं चला। वो जैसे गायब ही हो गया था। ऐसी ही और एक घटना जून 1950 में न्यूयॉर्क से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 2501 ने उड़ान भरी और मिशिगन ट्रायंगल में फंस गई। 55 यात्रियों में से कोई भी नहीं बचा और विमान को अभी कुछ पता नहीं चला। दरअसल जब यह प्लेन मिशिगन ट्रायंगल से गुजर रहा था उस वक्त पायलट से एक चिंताजनक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने हवा में कुछ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण 2500 फुट तक नीचे उतरने का अनुरोध किया और तभी अचानक से प्लेन रडार से गायब हो गया। उस दौरान 2 पुलिस ऑफिसर ने झील के ऊपर आसमान में एक अजीब लाल प्रकाश मंडराता हुआ देखा। आज तक मिशिगन ट्रायंगल में करीब 40 से ज्यादा प्लेन लापता हो चुके हैं और उसी की वजह से आज भी मिशिगन ट्रायंगल अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब बात करते हैं ऐसे ही दूसरे जगह के बारे में जिनका नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। उसे डेविल सी भी कहा जाता है। जापान का यह समुद्री इलाका जिसमें से 10 से ज्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं और इस समुद्र क्षेत्र में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने
पूरे समुद्री क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। इस जगह को ड्रैगन्स ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यहाँ जिस तरह से रहस्यमयी घटनाएं घट रही है, हो ना हो इसके पीछे समुद्री ड्रैगन का हाथ हो सकता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। साल 1955 में जापान के 9 युद्ध के विमान अचानक इस जगह से गायब हो जाते हैं। जापान ने उस विमान को ढूंढने के लिए एक जगह एक जहाज भेजा, लेकिन वो जहाज भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। साल 2012 में भी चीन से जापान जा रहे शिप भी गायब हो गए, जिसमें 19 क्रू मेंबर भी शामिल थे और आज तक कोई क्रू मेंबर और यहाँ तक कि शिप के मलबे के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिली। इस डेविल सी से अन्य एक स्टोरी जुड़ी हुई है जो कि है कुबलाई खान की। कुबलाई खान जो कि जापान पर हमला करना चाहता था, लेकिन वो और उनकी 40,000 की सेना इस ड्रैगन ट्रायंगल की वजह से जापान नहीं पहुंच पाई और उनकी सेना भी गायब हो गई। आज तक किसी को ऐसी जगहों से गायब हुए शिप या प्लेन के सबूत नहीं मिले हैं और ना ही वैज्ञानिक भी ऐसे राज को सुलझा पाए हैं। वो आज भी क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि बर्मुडा ट्रायंगल में हुए हादसे ड्रैगन सी में हुए हादसे से कई गुना छोटे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से मिलिट्री शिप भी गायब हो चुके हैं जो कि काफी बड़े और वजनदार होते हैं। आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं हिस्ट्री बोनस की। आज ही के दिन इन 1972 टाइगर को भारत का राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया गया था और आज ही के दिन इन 1951 में ओमान देश यूके की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।